Good morning, students. Today we will continue our workbook, chapter number 7, Jugs and Mugs. 103 पेज तक 101 पेज तक हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे लास्ट लेक्चर में. ठीक है, आज हम उसके आगे का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे. तो ओपन योर वर्कबुक, पेज नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 11. लेट्स स्टार्ट. Answer the following questions. First question. Amisha drank 250 milliliter water from a 1 liter bottle of water and her friend drank 150 milliliter water. How much water is left in the bottle now? So क्या क्वेश्चन है? अमीशा जो है उसकी बॉटल में 1 लीटर वाटर है. उसकी वाटर बॉटल होती है, जैसे आप लोग वाटर बॉटल लेके आते हो स्कूल में, तो ऐसी उसकी जो वाटर बॉटल है उसके अंदर 1 लीटर पानी है. तो उसने उसमें से 250 मिलीलीटर वाटर पिया और उसके फ्रेंड ने 150 मिलीलीटर वाटर पिया. सो हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल नाउ? अब टोटल कितना पानी उसकी बॉटल में बच गया? सो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 1 लीटर, है ना. तो उसने 250 मिलीलीटर पिया है, उसके फ्रेंड ने 150 मिलीलीटर पिया है. तो फर्स्ट यू कन्वर्ट दिस 1 लीटर इनटू मिलीलीटर. So you know 1 liter is equal to 1000 milliliter. The total quantity of water is equal to 1 liter is equal to 1000 milliliter. 1 liter लिखो या 1000 milliliter लिखो, एक ही बात है. ये मैंने बताया आपको हमेशा, है ना, कि 1 liter is equal to 1000 milliliter. तो हमने लीटर को कन्वर्ट कर दिया मिलीलीटर में. सो वाटर ड्रिंक बाय अमीशा. अमीशा ने कितना पानी पिया? 250 मिलीलीटर. एंड वाटर ड्रिंक बाय हर फ्रेंड, उसके फ्रेंड ने कितना पिया? 150 मिलीलीटर. तो टोटल वाटर ड्रिंक बाय बोथ, इन दोनों ने टोटल मिला के पहले कितना पानी पिया वो फाइंड कर लेंगे. सो 250 प्लस 150, तो 250 प्लस 250 प्लस 150 इज इक्वल टू, देखो यहाँ वर्कबुक में स्पेस कम है बेटा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, लेकिन आपको कैलकुलेशन करके देखना है रफ में. 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, 10 का 0, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4. इट मीन्स दोनों ने मिला के कितना पानी पी लिया? 400 मिलीलीटर. सो देयरफॉर वाटर लेफ्ट इन द बॉटल. तो बॉटल में कितना पानी बचा? टोटल कितना पानी था? 1000 मिलीलीटर, और दोनों ने मिला के टोटल कितना पानी पी लिया? 400 मिलीलीटर. तो हम क्या करेंगे? 1000 माइनस 400 इज इक्वल टू 600 मिलीलीटर. तो दोनों ने मिला के कितना, बॉटल में कितना पानी बच गया? 600 मिलीलीटर. समझ में आया? नाउ सेकंड क्वेश्चन. ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको टेक्स्ट बुक में भी समझाए थे, एक्सप्लेन किए थे ना, उसी टाइप के क्वेश्चन हैं. मोहन रन्स अ टी स्टॉल. मोहन जो है एक चाय की दुकान चलाता है. He uses 20 milliliter milk for making 1 cup of tea. अब 1 कप चाय बनाने के लिए वो 20 मिलीलीटर मिल्क यूज करता है. Then how much milk is needed for making 100 cups of tea? तो अब उसको अगर 100 कप ऑफ टी बनानी है तो वो कितना उसको मिल्क चाहिए? 1 कप का दिया है और 100 कप का पूछा है. जब एक का दिया हो और ज्यादा का पूछा हो तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. ये चीज मैंने आपको जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखाई थी, सब चीजें बार बार मैंने आपको सिखाई थी कि कम का दिया हो, ज्यादा का पूछा हो तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. और जब ज्यादा का दिया हो और एक का पूछा हो तो हम क्या करते हैं? डिवाइड, है ना. तो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? क्वांटिटी ऑफ मिल्क यूज इन 1 कप ऑफ टी इज 20 मिलीलीटर. सो हाउ मच मिल्क इज नीडेड फॉर मेकिंग 100 कप्स ऑफ टी? तो हम क्या करेंगे? 100 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 2000 मिलीलीटर. सी कैसे आया? 100 मैंने बताया था आपको, जब 20 10 30 से की जो जीरो होता है मल्टीप्लायर में, वो पहले प्रोडक्ट में लिख दो, फिर 2 0 0, 2 0 0, 2 1 2. तो 2000 मिलीलीटर. यू नो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर. तो 2000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 2 लीटर. तो 2 लीटर मिल्क इज नीडेड फॉर मेकिंग 100 कप्स ऑफ टी. समझ में आया कैसे किया? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
धारा's grandmother was ill. धारा की जो grandmother थी वो बीमार थी. The doctor gave धारा a bottle with 200 milliliter of medicine. तो धारा ने डॉक्टर ने जो है धारा को एक मेडिसिन दवाई की बोतल दी जिसमें 200 मिलीलीटर मेडिसिन थी. The grandmother has to take the medicine every morning for 10 days. अब उसकी दादी को रोज जो दवाई है 10 दिन तक लेनी थी डेली सुबह में. तो हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ मेडिसिन डज शी हैव टू टेक एवरी मॉर्निंग. रोज उसको कितनी दवा लेनी पड़ेगी. तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन कितना है 200 मिलीलीटर. अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज ग्रैंडमदर टेक मेडिसिन, कितने दिन तक डॉक्टर ग्रैंडमदर को मेडिसिन लेनी है 10 डेज तक. अब क्या पूछा है एक दिन में कितनी मेडिसिन वो लेगी. तो 10 डेज की दी हुई है और 1 डे का पूछा है, ज्यादा का दिया हुआ है और एक का पूछा है तो हम क्या करेंगे डिवाइड. तो 10 2 जा 20 और 0 का 0. तो एक दिन में शी हैव टू टेक 20 मिलीलीटर मेडिसिन एवरी डे. तो रोज उसको कितनी दवा लेनी है 200 मिलीलीटर. समझ में आया ना. यहाँ देखो यहाँ एक कप में कितना मिल्क यूज हो रहा था तो 1000 में कितना यूज होगा. तो एक का दिया था ज्यादा का पूछा था इसलिए हमने क्या किया मल्टीप्लाई. इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन 10 डेज की मेडिसिन दी हुई है और क्या पूछा है क्वेश्चन में हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ मेडिसिन डज शी हैव टू टेक एवरी मॉर्निंग. तो हर रोज उसको कितनी मेडिसिन लेनी होगी. तो हम क्या करेंगे डिवाइड. तो 200 को डिवाइड कर दिया 10 से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. मयंक buys 6 tokens every day from the dairy. If 1 token is used for half liter of milk, then how much milk does Mayank buy every day? अब आपके घर में किसी किसी घर में देखो मिल्क मैन आता होगा दूध देने के लिए सुबह. तो वो लोग क्या करते हैं कूपन सिस्टम होता है उनका है ना. तो जैसे अभी एक अमूल शक्ति मिल्क है 500 ml का एक है तो वो क्या करते हैं कूपन दे देते हैं. अगर हमने जैसे 4 कूपन रखे तो वो 4 पैकेट दूध के देके जाएगा है ना. होता है ना कि कूपन होते हैं. अगर हम एक कूपन जो है वो एक पैकेट दूध के लिए, एक पैकेट दूध मतलब 500 मिलीलीटर होगा उसमें है ना. तो अगर मैंने कितने पैकेट डाले 3 पैकेट अगर बैग में डाल के रखे तो कितना मिल्क मुझे मिलेगा 500 मल्टीप्लाई बाई 3. एक कूपन में 500 ml मिल्क आता है तो 3 कूपन में 500 मल्टीप्लाई बाई 3. 5 zeros are 0, 3 zeros are 0, 3 zeros are 0 and 3 5s are 15. मतलब 1500 मिलीलीटर. तो इट मीन्स 1000 मतलब 1 लीटर एंड 500 मिलीलीटर है ना. इसको कन्वर्ट किया मैंने 1000 से डिवाइड किया तो 1 लीटर 500 मिलीलीटर मिल्क मुझे 3 कूपन में मिलेगा. होता ना कूपन सिस्टम. तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि मयंक के पास 6 टोकन, यहाँ पे कूपन की जगह टोकन है एवरी डे फ्रॉम द डेयरी. इफ 1 टोकन यूज फॉर हाफ लीटर ऑफ मिल्क देन हाउ मच मिल्क डज मयंक बाय एवरी डे. मयंक जो है वो 6 टोकन लेके जाता है रोज डेयरी में. अगर एक टोकन में उसको हाफ लीटर मतलब 500 मिलीलीटर है ना. 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. सो हाफ लीटर मतलब हाफ लीटर इज इक्वल टू 1000 divided by 2 is equal to 2 5s are 10 0 0. It means how much half liter is equal to 500 milliliter. ये तो अंडरस्टूड है ना. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर तो हाफ लीटर इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर. तो यहाँ देखो इस तरीके से मैंने लिखा है हाफ लीटर इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर. 1 टोकन इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर. तो 6 टोकन इज इक्वल टू 1 टोकन का दिया है और 6 टोकन्स का पूछा है तो क्या होगा मल्टीप्लाई. मैंने बताया हमेशा कि जब एक का दिया हो ज्यादा का पूछा हो तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई. सो 500 मल्टीप्लाई बाई 6. 6 zeros are 0, 6 zeros are 0, 6 5s are 30. इट मीन्स 6 टोकन्स में वो कितना मिल्क परचेज करेगा 3000 मिलीलीटर. अब आपको पता है 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर तो 3000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 3 लीटर. इट मीन्स मयंक बाय 3 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे. तो वो रोज कितना मिल्क परचेज करके आता है 3 लीटर. समझ में आया ना क्वेश्चन क्या था. ओके नेक्स्ट टेस्ट योरसेल्फ. अब ये देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं. 1 लीटर इज इक्वल टू डैश. अब इन सब 1 लीटर इज इक्वल टू कितना मिलीलीटर होता है 1000. ये आपको पता है. तो इन सबको ऐड करके देखो जो ऐड करके 1000 बन रहा होगा
वो आंसर देखो 200 प्लस 300 500 500 प्लस 400 900 इट मीन्स ये नहीं है. नाउ इन बी ऑप्शन 500 मिलीलीटर प्लस 100 मिलीलीटर 500 प्लस 100 कितना हो गया 600 600 प्लस 200 हो गया 800 तो 800 मिलीलीटर ये भी नहीं होगा ऑप्शन. नाउ 400 प्लस 400 800 800 प्लस 200 1000 है ना. 400 plus 400 800 800 plus 200 1000 1000 मतलब 1000 तो it means C option is correct. Okay, now which of the following unit is used to measure the medicines for injection. अब इंजेक्शन में कितनी मेडिसिन आती है, मेडिसिन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन आती है थोड़ी सी. अब मैंने क्या पता जब थोड़ी सी मेडिसिन ऑफ क्वांटिटी हमें मेजर करना हो तो हम किसमें मेजर करते हैं मिलीलीटर में. तो इट मींस आंसर इज मिलीलीटर. Mrs. Patel bought 8 liter of milk. Out of that, 5.5 liter of milk consumed. How much liter is left? Mrs. Patel जो है वो 8 लीटर मिल्क खरीद के लेकर आई, उसमें से 5.5 मतलब 5 लीटर 500 मिलीलीटर यूज हो गया. तो कितना मिल्क बचा? देखो लीटर मिलीलीटर करके मैंने दिखाया भी आपको साइड में करके. तो कितना है 8 लीटर परचेज किया. 8 लीटर मतलब उसमें क्या है मिलीलीटर जीरो है, मिलीलीटर कुछ भी नहीं है. और 5.5 लीटर मतलब पॉइंट के इस साइड वाला लीटर है, इस साइड वाला मिलीलीटर है. तो 5.5 मतलब 5 लीटर 500 मिलीलीटर. अब माइनस करेंगे तो यहाँ तो 0 0 है, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0. अब यहाँ से 1 लीटर इधर बोरो किया तो यहाँ हो गया 1 तो ये हो गया 10 माइनस 5 5. यहाँ रह गया 7 7 माइनस 5 2. इट मीन्स कितना मिल्क बचा 2.5 लीटर मिल्क जो है वो बच गया. समझ में आया. नाउ फाइंड द ऑड वन. ऑड वन मतलब बकेट है ना, जग है, गिलास है और ये फिर बीच वाली बकेट आ गई. तो ये ऑड वन मतलब ये तो ठीक है, ये बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ये बीच में एक अलग सा कुछ आ गया है इसलिए ये ऑड वन आउट मतलब जो अलग सा है ना. तो ये एक अलग सा हो गया बीच में, क्योंकि देखो बकेट फिर उसके बाद जग फिर उसके बाद ग्लास, तो ठीक है बड़ा फिर छोटा फिर ये एक बीच का कहां से आ गया, तो ये अलग हो गया कुछ, इसका मतलब ये ऑड वन आउट है. ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट्स डू होमवर्क. अब देखो फर्स्ट सेमेस्टर तक तो मैं आपको होमवर्क देती थी, लेकिन मुझे किसी भी बच्चे ने कभी भी होमवर्क फिनिश करके भेजा ही नहीं है, इसलिए मैं अब ये भी करवाऊंगी साथ में कि आपकी उतनी प्रैक्टिस हो. ठीक है. So let's do homework. Fill in the empty boxes using 500 milliliter, 200 milliliter, 100 milliliter, 50 milliliter. All the boxes must be filled. अब आपको यहाँ पे टोटल क्वांटिटी दिया हुआ है मिलीलीटर में और आपको उनको ये सब यूज करके 500, 200, 100 और 50 ये चार यूज करके आपको ये बॉक्स फिल करने हैं. जैसे 500 है, 500 को आप कैसे बनाओगे 200 प्लस 200 प्लस 100, इससे ज्यादा बना ही नहीं सकते है ना. 200 क्योंकि ये यूज करना है, 500 यूज करना है, 200 यूज करना है, 100 यूज करना है और 50 यूज करना है. नहीं तो हम 300 प्लस 100 प्लस 100 कर सकते थे, लेकिन 300 का यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है. जो ये चार दिए हुए हैं 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर एंड 50 मिलीलीटर, वही यूज करके आपको ये बनाना है. तो 500 मिलीलीटर मतलब 200 प्लस 200 400, 400 प्लस 100 500. अब 500 ml बनाना है. देखो और बॉक्स कितने 1 2 3 4 5, तो 100 100 100 कर देंगे तो 100 प्लस 100 200 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 500 बन गया. नाउ 700 के लिए 200 और 50 ये दो यूज करके 250 250 बना दिया और 250 250 500 500 प्लस 100 600 600 प्लस 100 700 हो गया. इस तरीके से आपको ये बॉक्स फिल कर लेने हैं देख के. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर. अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ठीक से आया नहीं, आप अपनी इसलिए बोला अपनी वर्कबुक साथ में खोल के बैठनी है. ठीक है. पेज नंबर खोलना है 104. द जग होल्ड्स डैश वाटर देन द ग्लास. अब यहाँ पे जग है और इसके साइड में ग्लास है, आप अपने वर्कबुक में देखोगे तो जग है और ग्लास है. तो क्वेश्चन जो है वो ये है कि जग में ग्लास से मोर की लेस कितना ज्यादा आएगा कि कम पानी आएगा.
मोर, है ना, ज्यादा आएगा जग, क्योंकि जग बड़ा है और ग्लास छोटा है, तो जग होल्ड्स मोर वाटर देन द ग्लास। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे ग्लास है और बॉटल है पिच बड़ी सी, देखना अपनी वर्कबुक में देखोगे तो ग्लास के साथ बॉटल है, तो ग्लास होल्ड्स लेस वाटर देन द बॉटल, ग्लास में कम पानी आएगा ना बॉटल के मुकाबले, तो वहां पे आएगा लेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे देखो दोनों बॉटल एक जैसी लग रही है, बिल्कुल इक्वल है ना, तो दोनों में क्वांटिटी ऑफ वाटर भी इक्वल ही आएगा, तो बोथ द बॉटल्स होल्ड इक्वल वाटर, इक्वल के डिफरेंट, इक्वल क्योंकि दोनों का शेप और साइज एक जैसा है, तो दोनों कैसे वाटर कंज्यूम करेंगे, इक्वल। अब ये बकेट है और ये टब है, तो द बकेट होल्ड्स डैश वाटर देन द टब, बकेट में पानी कितना आएगा, मोर आएगा कि लेस, ज्यादा कि कम, कम आएगा ना, टब तो कितना बड़ा है, बकेट छोटी है, the bucket holds less water from the tub. Okay, now fifth question, the pot holds, अब ये पॉट है और ये बैरल है, बैरल मतलब बड़ा सा टंकी जैसा होता है ना भरने वाला वो, तो द पॉट होल्ड्स लेस वाटर देन द बैरल, है ना, तो पॉट में मतलब मटका, मटके में तो कम ही पानी आएगा बैरल के मुकाबले, तो लेस आएगा यहाँ पे, मतलब आपको पिक्चर्स देख के समझना है कि क्वेश्चन के साथ, लेकिन हाँ कि अगर मैं यहाँ लिख दूं द टब होल्ड्स डैश वाटर देन द बकेट, तो क्या आ जाएगा, मोर, क्योंकि टब जो है वो ज्यादा पानी होल्ड करेगा बकेट के मुकाबले, बट क्वेश्चन इज द बकेट होल्ड्स डैश वाटर देन द टब, देन द टब मतलब टब के मुकाबले बकेट कम पानी होल्ड करेगी कि ज्यादा, कम, तो लेस, इसलिए क्वेश्चन को समझना है, पिक्चर्स देखनी है, फिर आंसर लिखना है। ठीक है, now which of the following vessels hold the most water, put right in the given below, अभी 3 सिलेंडर जैसी शेप्स दी हुई है, तो ये देखो ये 1 2 3 कौन ज्यादा पानी होल्ड करेगा, किसके पास ज्यादा पानी आएगा, जो बड़ा है, तो इट मींस दिस वन। नाउ नेक्स्ट, mark in the bottle as per the मेजर गिवन बिलो इट, अब यहाँ पे 3 बॉटल्स दी हुई हैं, उनमें मार्किंग है, देखो 0 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 400, 600, 800 एंड लीटर, लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, तीनों में मार्किंग है, और उनके नीचे आपको क्वांटिटी ऑफ मेजर लिखा हुआ है, जैसे 300 मिलीलीटर, तो 300 मिलीलीटर को आपको मार्क करना है बॉटल में, तो यहाँ से 0 से 200, 200 के बाद 400 दिया है, तो 300 कहाँ आएगा, 2 और 4 के बीचों बीच, है ना, हर 0 से 200, 200 से 400, और हमें क्या मार्क करना है, 300 मिलीलीटर, तो 200 और 400 के एकदम एग्जैक्ट बीचों बीच 300 मिलीलीटर आएगा। नाउ 650, तो 600 तक तो यहाँ है ना, और 6 और 8 के बीचों बीच क्या होगा, 700, और 700 और 600 के बीचों बीच 50, तो 600 के थोड़े से ऊपर ही 650 मिलीलीटर मार्किंग होगा। नेक्स्ट 450, अब 450 कहाँ होगा, 4 और 6 के बीच में, देखो 4 और 6 के एग्जैक्ट बीचों बीच में क्या होगा, 500, और 5 और 400 के बीचों बीच एग्जैक्ट में होगा 50, तो ये हो गया 450 मिलीलीटर। तो इस तरीके से आपको जो मेजरमेंट बॉटल में दिया है उसको ध्यान से देखना है, और जितना मेजरमेंट नीचे दिया है उसको मार्किंग करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश हैज 800 मिलीलीटर जूस इन द बीकर, राजेश के पास एक बीकर है जिसमें 800 मिलीलीटर जूस है, देखो ये राजेश का बीकर है जिसमें यहाँ 800 है, देखो 0 to 200, 400, 600, 800, 800 मिलीलीटर उसके पास जूस है। आउट ऑफ दैट ही poured 200 मिलीलीटर जूस इन प्रियाज बीकर, अब ये प्रियास का बीकर है और ये रवीज का बीकर है ना, ओपन पेज नंबर 106, उसमें आप देखोगे 3 फिगर बनी हुई है, बीकर, राजेश का बीकर, प्रियास का बीकर और रवीज का बीकर। अब ये बोल रहे हैं जो राजेश है उसके पास 800 मिलीलीटर जूस है, उसमें से उसने प्रियास के बीकर में 200 मिलीलीटर जूस डाल दिया, ठीक है, एंड poured 2 times then प्रियास इन रवीज बीकर, और प्रिया का 2 टाइम मतलब प्रिया से भी डबल उसने रवि के बीकर में जूस डाल दिया, देन हाउ मच जूस इज लेफ्ट विद हिम नाउ, अब उसके पास कितना जूस बचा, ड्रॉ एंड मार्क इन द फिगर गिवन बिलो, अब यहाँ पे 4 फिगर देखे, सी राजेश बीकर,
Priya's beaker, Ravi's beaker, and juice left in Rajesh beaker. तो टोटल जूस उसके पास 800 मिलीलीटर था, ठीक है। 800 मिलीलीटर में से उसने 200 मिलीलीटर प्रियास के बीकर में डाला। अब देखो 800 में से सिर्फ 200 डाला, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 600। अब 600 में से उसने प्रिया का 2 टाइम, तो प्रिया को 200 दिया था, तो 2 टाइम कितना हो जाएगा? 400। अब उसने 400 जो है वो रवीज के बीकर में डाल दिया, तो उसके पास कितना बचा? ओनली 200। 200 जूस लेफ्ट इन राजेश बीकर। सी 200 प्लस 400 600, टोटल कितना उसने दे दिया? 600। 200 पहले प्रियास को दिया, 400 उसने रवीज को दिया, तो टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 800 ml। 800 ml से 600 ml उसने दे दिया दोनों को, कितना बचा? 200 मिलीलीटर। आंसर इज 200 मिलीलीटर। समझ में आया? नेक्स्ट, 5 liter milk is used up in a tea stall every day. एक चाय की दुकान में रोज 5 liter मिल्क यूज होता है। If the price of 1 liter milk is ₹52, अगर 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट 52 रुपीज है, then how much is the cost of milk for 1 week? तो 1 वीक की कॉस्ट क्या होगी? ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि एक दिन के अंदर कितना मिल्क यूज होता है? 5 लीटर, ठीक है। और 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी है? 52 लीटर, 52 रुपीज। तो हम क्या करेंगे? पहले 5 लीटर की कॉस्ट फाइंड कर लेंगे, है ना, क्योंकि हमको रोज कितना यूज हो रहा है? 5 लीटर मिल्क यूज हो रहा है, और क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट दी हुई है, और क्या पूछा है? How much is the cost of milk for 1 week? So 1 week is equal to how many days? 7 days. So first you write here 1 week is equal to 7 days. Okay. Now what is given in the question? Cost of 1 liter milk is ₹52. So cost of 5 liter milk is cost of 5 liter milk is equal to 52 multiply by 5. तो कितना आया? देखो 5 2 10 का 0, 1 कैरी, 5 5 25, 25 प्लस 1 26, ₹260। तो इसका मतलब एक दिन में टोटल कितना खर्चा होता है? 260 रुपीज का। अब क्या पूछा है? 7 डेज में कितना होगा? 1 वीक में। तो कॉस्ट ऑफ 5 लीटर मिल्क इन 7 डेज इज इक्वल टू 260 मल्टीप्लाई बाई 7। तो 7 0 0, 7 6 42, 2 नीचे 4 कैरी, 7 2 14, 14 plus 4 18, 1820 is the answer। समझ में आया? कैसे क्या दिया था कि एक चाय की दुकान में 5 लीटर मिल्क रोज यूज होता है, तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क इज ₹52। तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करके एक दिन में कितना रुपीस का मिल्क लगता है वो फाइंड कर लिया, और 1 वीक में पूछा है, तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। तो 1 डे में 260 रुपीज खर्चा होता है, तो 7 डेज में कितना होगा? 260 मल्टीप्लाई बाय 7। समझ में आया आंसर? इस तरीके से करना है, समझ समझ के करना है। द कॉस्ट ऑफ मिल्क इज ₹1820। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Nikita distributed 1 liter water equally among her 4 friends. Then how much water have she poured in each vessel given below? Mark them. निकिता के पास 1 लीटर वाटर था, ठीक है, और उसने अपने 4 फ्रेंड्स को इक्वली वो वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया है, इक्वली। तो क्या लगता है आपको कितना कितना पानी उसने दिया होगा उन सबको? तो पहले तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर वाटर था तो लीटर को पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, है ना, 1000 मिलीलीटर। अब या तो 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250 करो, या फिर टोटल, एक सेकेंड इसको पहले रफ करते हैं, बोर्ड बनाते हैं। ओके, सी नाउ टोटल कितना उसके पास है? वाटर 1 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ओके, और कितने उसके फ्रेंड्स हैं? 4। तो क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे 1000 को।
सी। तो 4 2 जा 8, नाउ 10 माइनस 8 2, 0 को डाउन किया, 4 5 जा, अच्छा 0 को डाउन किया यहाँ पे, 4 5 जा 20, ओके। नाउ 20 माइनस 20 0, देन डाउन दिस 0, अब इस 0 को डाउन करेंगे तो 0, नाउ 4 0 जा 0। तो आगे हमारा आंसर, इट मीन्स एक बीकर में उसने कितना पानी डाला, 250 मिलीलीटर, दूसरे में 250, 250 प्लस 250 500, 500 प्लस 250 750, 750 प्लस 250 1000। तो हो गया इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चारों फ्रेंड्स में, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। ये मैंने आपको पता है कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 1000 को 4, क्योंकि नंबर ऑफ बीकर्स कितने हैं 4, फ्रेंड्स कितने हैं 4, तो टोटल वाटर को आप 4 से डिवाइड करो तो एक फ्रेंड को कितना पानी मिला वो निकल गया, तो 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250, देखो हो गया 1000 मिलीलीटर। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट देखेंगे, मैच द फॉलोइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग में दूंगी एग्जाम में। अब ए और बी, अब आप देखो इधर मिलीलीटर में दिया है, इधर लीटर और मिलीलीटर दोनों में दिया है, तो आपको ध्यान से समझना है। आप देखो 400 प्लस 100 प्लस 250, तो 400 प्लस 100 500, 500 प्लस 250 750 मिलीलीटर। आप ऐड करो देखो 400 प्लस 100 प्लस 250, 250 प्लस करो, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 5 एंड 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, 750। कहाँ दिख रहा है आपको 750 ml लिखा हुआ यहाँ, तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड 350 प्लस 150, नाउ 350, okay, 350 plus 350 plus 150, so answer is plus करेंगे 0 plus 0 0, 5 plus 5 10 का 0, 1 कैरी, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, 500 मिलीलीटर। कहाँ दिख रहा है आपको 500 मिलीलीटर, कहीं लिखा है? आप तो बोलोगे 500 तो कहीं लिखा ही नहीं है, ये लिखा है ना हाफ लीटर, 500 is the half of 1000 ना, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो हाफ लीटर इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर। हमारा दोनों को ऐड करके 500 मिलीलीटर आया, तो यहाँ पे तो कहीं 500 लिखा ही नहीं है, लिखा है ना ये हाफ लीटर, इसलिए मैंने बोला ध्यान से समझ के करना है ना इंटरेस्टिंग। और ऐसे मैं एग्जाम में दूंगी हाँ ट्विस्ट वाले क्वेश्चन, तो इट मीन्स सेकेंड का आंसर क्या हो गया, हाफ लीटर। 500 ml लिखो या हाफ लीटर लिखो, बोथ आर इक्वल। ओके, नाउ नेक्स्ट 650 मिलीलीटर प्लस 350 मिलीलीटर, 350 मिलीलीटर। अब इनको अगर मैं ऐड करती हूँ तो 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10 का 0, 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 1000 मिलीलीटर। कितना आया 1000 मिली। अब 1000 मिलीलीटर है क्या यहाँ पर, नहीं है ना कहीं भी 1000, इट मीन्स क्या लिखा है यहाँ पे 1 लीटर, तो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1 लीटर। इट मीन्स आंसर ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन इज ए। समझ में आया कैसे। नाउ 460 प्लस 50, तो 60 प्लस 50 90, 90 प्लस 40, 90 प्लस 40, और यहाँ तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो देखो 6। अब उसको ऐसे इसको कैसे देखना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा ये मैच द फॉलोइंग, एग्जाम में देने लायक जैसा है, इसलिए समझ के करना, ध्यान से सुनना मैं कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्या दिया है देखो 60 प्लस 50 प्लस 40, कितना हो गया 150। अब यहाँ तो कहीं 150 दिया नहीं है, क्या दिया है 20 प्लस 80 प्लस 50, देखो 80 प्लस 20 100, 100 प्लस 50 150, तो ये मतलब इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। इस तरह के क्वेश्चंस जरूर एक मैच द फॉलोइंग तो मैं एग्जाम में पक्का दूंगी, हाँ ध्यान से इसको समझना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पेयर एंड पुट सर्कल अराउंड देम। इनकरेक्ट पेयर मतलब देखो 150
150 सॉरी 850 प्लस 150 ऐड करो 0 प्लस 0 5 प्लस 5 10 5 plus 5 10 1 carry 8 plus 1 9 9 plus 1 10,000 this is 1000 now add this 5 0 plus 0 0 5 plus 5 0 1 carry 5 plus 1 6 6 plus 1 4 1000 ऐड करो इसको 0 plus 0 0 5 plus 5 10 का 0 1 carry 6 plus 1 7 7 plus 3 10 तो ये सब तीनों को मैंने ऐड किया तो 1000 हो गए इसको ऐड करो 0 plus 0 0 5 plus 5 0 1 carry 7 plus 1 8 8 plus 3 11 ये हो गया 1100 तो ये अलग हो गया ना यहाँ ये मिलके 1 लीटर बना रहा है ये मिलके 1 लीटर बना रहा है ये मिलके 1 लीटर बना रहा है पर ये वाला जो पेयर है 750 प्लस 350 ये 1 मीटर नहीं बना रहा है ये ज्यादा आ रहा है इसलिए ये क्या हो गया इनकरेक्ट पेयर हो गया ना तो इसलिए इसको हमने सर्कल किया क्यों सर्कल किया समझ में आया क्योंकि सब मिलके 1000 मिलीलीटर बना रहे हैं और 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर होता है इसलिए तीनों नीचे वाले सही है करें लेकिन ये जो है 750 प्लस 350 ये ऐड होके 1100 बना रहे हैं जो कि इनकरेक्ट है इसलिए दिस पेयर इज इनकरेक्ट ओके चलो क्वेश्चन नंबर 10 डॉक्टर एडवाइज्ड उषा टू ड्रिंक मिनिमम 1.5 लीटर 1.5 मतलब 1 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर एवरी डे फॉर गुड हेल्थ डॉक्टर ने उषा को एडवाइस दिया कि आपको अपनी अगर तबीयत अच्छी रखनी है तो रोज आपको 1.5 लीटर वाटर पीना है रोज द टेबल शोज द डेली यूजेस ऑफ वाटर बाय उषा अब नीचे एक टेबल दी हुई है जिसमें वो रोज कितना पानी पीती है उसकी बताया है देन डिड उषा फॉलो डॉक्टर्स एडवाइस तो वो देख के आपको बताना है कि क्या उषा जो है वो डॉक्टर की एडवाइस मान रही है डॉक्टर ने उसको क्या बोला रोज आपको 1.5 लीटर 1.5 मतलब 1 लीटर 500 मिलीलीटर पानी पीना है तो देखो वाटर पीती है वो 500 मिलीलीटर मिल्क पीती है 250 मिलीलीटर ग्लूकोन डी वो ग्लूकोज होता है ना पानी में घोल के जो पीते हैं वो पीती है 150 मिलीलीटर जूस पीती है 130 मिलीलीटर ओके चाय पीती है 170 मिलीलीटर एंड लेमोनेड पीती है 250 मिलीलीटर इस तरीके से वो इतना इतना लिक्विड रोज लेती है तो पहले हमने क्या किया उन सबको टोटल कर लिया ठीक है ये टोटल वो कितना पीती है तो टोटल करके देखो 0 0 एंड 5 प्लस 7 12 12 प्लस 3 15 15 प्लस 5 20 25 25 का 5 2 कैरी 5 प्लस 2 7 7 प्लस 2 9 10 11 12 13 14 1450 मिलीलीटर आया तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर 1.5 लीटर इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 इज इक्वल टू 1500 मिलीलीटर तो डॉक्टर ने जो उसको एडवाइस दी थी वो दी थी 1500 मिलीलीटर पीने की और वो कितना पी रही है 1450 मिलीलीटर तो क्या वो एडवाइस फॉलो कर रही है नो उषा डिड नॉट फॉलो डॉक्टर्स एडवाइस उषा जो है वो डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो नहीं कर रही है समझ में आया ना क्यों क्योंकि डॉक्टर ने तो उसको 1500 मिलीलीटर पीने को बोला था और वो जो जिस हिसाब से पी रही है तो टोटल कितना आया 1450 कम आया ना इसका मतलब उषा डिड नॉट फॉलो डॉक्टर्स एडवाइस ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है अभी इसके सारे जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत अच्छे हैं इसलिए मैंने करवाए हैं सारे बेटा ध्यान से सुनना देयर इज अ वाटर टैंक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 1000 लीटर इन अ हाउस इफ the member of the family use water for different activities as shown below then how much water will be left at the end of the day एक घर होता है घर के ऊपर पानी की टंकी होती है ना ऊपर छत में लगी होती है तो ऐसे ही यहाँ पर एक घर है उसमें कितने मेंबर्स रहते हैं मतलब एक होगा एक जैसे मम्मी पापा भाई बहन सब मिला के 5-6 जन लोग रहते हैं उस घर के अंदर तो उनकी जो पानी की टंकी है ऊपर पानी वाटर टैंक जो है उसमें 1000 लीटर पानी आता है उस टैंक के अंदर अब जो मेंबर्स वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए जो पानी यूज करते हैं वो दिया हुआ है ठीक है एक दिन में जैसे फॉर बाथिंग 264 लीटर्स फॉर ड्रिंकिंग 46 लीटर
वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, कपड़े धोना और बर्तन धोने के लिए 480 लीटर, एंड मॉपिंग मतलब पोछा लगाने के लिए घर में 29 लीटर। तो वो इतना रोज अलग अलग एक्टिविटियां पानी यूज करते हैं। तो क्वेश्चन है कि एट द एंड ऑफ डे, मतलब दिन खत्म हो जाने के बाद पानी की टंकी में कितना पानी बचता है। तो पहले हम क्या करेंगे, जितना भी वो पानी यूज करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज में, टोटल निकाल लिया कि टोटल वो कितना यूज करते हैं। 264, 46, 480 एंड 29, इन सबको ऐड किया तो 819 लीटर वाटर आया, कि वो रोज सब अलग अलग एक्टिविटीज में इतना पानी यूज कर लेते हैं। तो सी टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है, 1000 लीटर। वाटर टैंक के अंदर कितना पानी है, 1000 लीटर। क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज बाय फैमिली, और फैमिली कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज कर रही है, 819 लीटर। देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक, तो पानी कितना बचा टैंक के अंदर, तो 1000 में से 819 को माइनस किया। देखो मैंने माइनस यहाँ दिखाया है, 0 - 9 इज पॉसिबल, नो। तो टेक 1 बोरो फ्रॉम एयर, पर यहाँ भी 0 है, तो यहाँ इस 10 से पहले यहाँ एक बोरो ले लिया, तो यहाँ हो गया 9, ये हो गया 10, 10 से एक बोरो यहाँ लिया, यहाँ रह गया 9, 10 - 9 1, 9 - 1 8, एंड 9 - 8 1। तो टोटल कितना बचा, 181 liter of water. So at the end of the day 181 liter of water left in the water tank. तो पानी के टैंक में कितना पानी बच जाएगा लास्ट में, 181। समझ में आया कि टोटल जो पानी की टंकी है उसमें 1000 लीटर वाटर आता है, ठीक है। और अलग अलग एक्टिविटीज के लिए इतना वाटर यूज होता है, फॉर बाथिंग दिस, ड्रिंकिंग दिस, वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, मॉपिंग। तो पहले हमने क्या किया, टोटल कितना वाटर यूज हो रहा है वो सबको ऐड करके एक बना दिया कि 819 लीटर वाटर यूज करते हैं पूरी फैमिली। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना था, 1000 लीटर। कितना यूज कर रहे हैं, 819 लीटर। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक, 1000 से जितना यूज कर रहे हैं उसको माइनस किया, तो हमें आंसर मिल गया। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अच्छे क्वेश्चन है ना। The table shows the uses of water by 2 families in 1 week. Answer the following questions on its basis. अब दो फैमिली है, एक फैमिली 1, फैमिली 2। वो 1 वीक में इतना पानी यूज करती है। वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल ये यूज करती है 242 लीटर, ये यूज करती है 249 लीटर। फॉर क्लीनिंग दे यूज 317 लीटर एंड दे यूज 306 लीटर। For bathing, they use 149 liter and they use 138 liter of water. For mopping, they use 21 liter, they use 27 liter. For gardening, they use 15 liter, they use 21 liter. तो दो फैमिली सेम एक्टिविटी के लिए ये लोग इतना यूज करते हैं, ये लोग इतना यूज करते हैं। अब उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Which family uses the least water? How much? कौन सी फैमिली कम पानी यूज करती है और कितना? तो हम क्या करेंगे, पहले इसका टोटल निकालेंगे और इसका टोटल कर देंगे। देखो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज बाय फैमिली 1, तो क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड कर दिया, ऐड करके कितना आया, 744 लीटर। और इसको यूज करने पर क्या आया, इसको ऐड करने पर 741 लीटर। इसका आया 744, इसका आया 741। तो कौन सी फैमिली कम पानी यूज कर रही है, फैमिली 2। सी फैमिली 2 यूजेस लीस्ट वाटर। एंड अनदर, हाउ मच, कितना, तो 744 माइनस 741 इज इक्वल टू 3 लीटर। 3 लीटर वाटर कम यूज कर रही है फैमिली 2 फैमिली 1 से। समझ में आया, मतलब जो जितनी दोनों की सेम एक्टिविटी थी, सेम एक्टिविटी के लिए जितना वो लोग पानी यूज कर रहे थे, हमने ऐड करके पहले वो निकाल दिया, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज बाय देम। ओके, तो इसका आया 744 लीटर, इसका आया 741 लीटर। तो विच फैमिली यूजेस लीस्ट वाटर, फैमिली 2। एंड हाउ मच, तो यू सब्ट्रैक्ट 741 फ्रॉम 744, तो आंसर इज 3 लीटर। 3 लीटर पानी ये लोग कम यूज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इन फैमिली 1 for which activity is the uses of water the most? फैमिली 1 में किस एक्टिविटी के लिए ज्यादा पानी यूज हो रहा है, किस एक्टिविटी के लिए, फॉर क्लीनिंग। देखो ये 242 है, ये 317 है,
ये 149 है, ये 21 है, ये 15 है। तो किसके लिए यूज हो रहा है ज्यादा पानी? क्लीनिंग। तो फॉर क्लीनिंग, और लिखा है हाउ मच, कितना? 317 लीटर। इन थर्ड क्वेश्चन, इन फैमिली 2 फॉर विच एक्टिविटी इज द यूजेस ऑफ वाटर द लीस्ट? अब फैमिली 2 में किस एक्टिविटी के लिए सबसे कम पानी यूज हो रहा है? देखो सबसे कम क्या है? 21 लीटर, मतलब गार्डनिंग। फॉर गार्डनिंग हाउ मच? 21 लीटर। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, हाउ मच वाटर मोर, हाउ मच मोर वाटर इज यूज्ड फॉर बाथिंग इन फैमिली 1 देन इन फैमिली 2? मतलब फैमिली 1 में बाथिंग के लिए कितना यूज हो रहा है? 149, और इसमें कितना यूज हो रहा है? 138। तो फैमिली 1 कितना पानी ज्यादा यूज कर रही है फैमिली 2 से? तो क्या करेंगे? 149 से 138 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर इज 9 लीटर। इसका मतलब फैमिली 1 जो है वो 9 लीटर वाटर ज्यादा यूज कर रही है फ्रॉम फैमिली 2। ओके, नेक्स्ट, how much less water is used for cleaning in family 2 than in family 1? क्लीनिंग, फॉर क्लीनिंग, देखो फैमिली 1 यूज कर रही है क्लीनिंग में 317 लीटर, और ये लोग यूज कर रहे हैं फैमिली 2 वाले 306 लीटर। कितना कम यूज कर रहे हैं? तो 317 से 306 को माइनस कर दिया, देखो तो 11 लीटर। इट मीन्स फैमिली 2 जो है वो 11 लीटर कम पानी यूज कर रही है फैमिली 1 से फॉर क्लीनिंग, सफाई के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, what is the difference between uses of water for mopping in family 1 and family 2? फैमिली 1 और फैमिली 2 में मॉपिंग के लिए क्या डिफरेंस है पानी का? तो फैमिली 1 यूज कर रहा है 21 लीटर, फैमिली 2 यूज कर रहा है 27 लीटर। 27 माइनस 21, 6 लीटर। तो कितना डिफरेंस है दोनों के मॉपिंग में? 6 लीटर का। तो देखो कितना कम यूज कर रहे हैं, कितना ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है, उसके लिए हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। और सब्ट्रैक्ट हम किससे करते हैं? बड़े नंबर से छोटे नंबर को। इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि हाउ मच, what is the difference between uses of water for mopping in family 1 and family 2? कि फैमिली 1 और फैमिली 2 में जो मॉपिंग के लिए वाटर यूज हो रहा है उसका क्या डिफरेंस है? फैमिली 1 यूज कर रही है 21 लीटर, फैमिली 2 यूज कर रही है 27 लीटर। तो 27 माइनस 21, 6 लीटर का डिफरेंस है दोनों के बीच में, है ना? फैमिली 2 6 लीटर पानी ज्यादा यूज कर रही है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, अच्छा ये, हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूजेस ऑफ वाटर फॉर गार्डनिंग इन फैमिली 1 एंड फैमिली 2? सेम क्वेश्चन है जैसा कि दोनों फैमिली में क्या डिफरेंस है, गार्डनिंग के लिए कितना पानी का डिफरेंस है? फैमिली 1 यूज करती है 15 लीटर एंड फैमिली 2 यूज करती है 21 लीटर। क्या डिफरेंस होगा? 21 माइनस 15, आंसर इज 6 लीटर। दोनों के फैमिली में गार्डनिंग में कितना डिफरेंस आएगा? 6 लीटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, जग्स एंड मग्स। बहुत सिंपल और अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको नीट एंड क्लीन अपनी वर्कबुक में ये काम करना है। अब मैं आपको डेट और टाइम व्हाट्सएप करूंगी जब मुझे आपकी ये वर्कबुक करेक्शन के लिए मंगानी है। तो प्लीज बेटा अच्छे से शार्पन पेंसिल यूज करते हुए आप, जैसे मैं लिखती हूँ वर्कबुक में, बिल्कुल उस तरीके से आपको अपनी नोटबुक इसमें वर्कबुक में फिल करना है। मुझे पता है थोड़ा स्पेस कम है, लेकिन अगर आप छोटा छोटा और अच्छा अच्छा लिखोगे तो सब आप आराम से लिख सकते हो, सफिशिएंट स्पेस है। ठीक है, सो कंप्लीट योर वर्क। इस चैप्टर को फिनिश करना है आपको वर्कबुक में, और जब आपके जूम क्लास आएगी उसमें मैं आपको जो वर्कशीट मैंने दी थी, वर्कशीट 2, वो एक्सप्लेन करूंगी। इसीलिए मैंने उसके आंसर आपको नहीं भेजे, वो मैं उस दिन जूम क्लास में एक्सप्लेन करूंगी आपको, तब आपको फिर वो अपनी नोटबुक में जिसका नहीं कंप्लीट हुआ होगा वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अच्छे से पूरा अपनी वर्कबुक कंप्लीट कर लेना, फिर मैं आपको नोटबुक की चेक करेक्शन के लिए मंगाऊंगी, तब आपको अपनी नोटबुक मुझे वर्कबुक जो है वो स्कूल में सेंड करनी होगी, तो मैं करेक्ट करके आपको दूंगी। ओके, सो बाय एंड टेक केयर।